अपना नूर पर देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक नई वीडियो लेके आता हूं, तो आज की वीडियो की हम बात करेंगे चंबा कैलाश की, जिसको कि मणि महेश भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर बसे मणि महेश में भगवान बोले मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इसी कारण इसको मणि महेश कहा जाता है। इसी मणि महेश यात्रा की संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं और आप वीडियो देखते रहें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात करते हैं मणि महेश की। इस पर्वत को जो आप देख रहे हैं वो कैलाश पर्वत है। जब इस पर्वत पर सवेरे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये मणि चमक उठती है, जो इस समय आप सामने देख रहे होंगे। परंतु इस मणि महेश की यात्रा इतनी सरल नहीं है। मणि महेश पर्वत तक पहुंचने के लिए आपको कुल 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद ही श्रद्धालु मणि महेश पर्वत पर आके इस मणि के दर्शन करते हैं। और साथ ही जहां मौसम का अनुकूल होना भी जरूरी है। आपको बता दें, जब ये पर्वत बादल से घिरा हुआ होता है तब इस मणि के दर्शन नहीं होते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं संपूर्ण मणि महेश की यात्रा पर। तो ये यात्रा शुरू होती है हमारे नूरपुर तहसील के छोटे से गांव कोटपलाड़ी से, जहां की 12 लड़कों का जो ग्रुप है, जो घर से मणि महेश यात्रा के लिए निकले हैं। चंबा चौहारी की सुंदर वादियों में पहुंचे, जहां आपको जगह जगह प्रकृति का आनंद लेने को मिलता है। आप देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ हैं। चंबा से आगे की यात्रा बरमोर के लिए शुरू होती है। आपको कई पुलों से होके गुजरना होता है। आपको बता दें कि जहाँ की सड़कें जो है इतनी छोटी है जिसमें एक ही गाड़ी आ जा सकती है। कई बार गाड़ी क्रॉस करने के लिए गाड़ियों को आगे पीछे करना भी पड़ता है। साथ ही साथ घाटियों के बीच ये सड़क बनाई गई है, जो काफ़ी रोमांचक है। आपको बता दें कि चंबा से बरमोर की जो ये यात्रा कुल 65 किलोमीटर की है, जो कि इन पहाड़ों से होके गुजरती है। जब आप बरमोर पहुंच जाते हो तो बरमोर एक पहाड़ी शहर है जिसके आसपास कई गांव हैं। बरमोर से आपको मणि महेश यात्रा से पहले मां बरवानी के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है, जो कि बरमोर से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के रास्ते पर स्थित है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मणि महेश की यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब आप ब्रह्माणी माता के दर्शन करते हैं। तो ब्रह्माणी माता के दर्शन करने के बाद आपको 84 मंदिर के दर्शन करना भी जरूरी है। उसके बाद ही आप जो है कि मणि महेश की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। बरमोर के आगे की यात्रा हड़सर के लिए होती है। जहां तक ये सड़क है उसके आगे यात्री पैदल ही जाते हैं। हड़सर मणि महेश से आने वाली नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। इस यात्रा के दौरान ही जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ पर कई प्रकार की दुकानें लगाते हैं, चाय की होगी जैसे रोटी की होगी। और आपको एक बात बता दूं कि जो आपकी जो टैक्सी है या कोई अन्य साधन है जिससे आप जहाँ आए हैं, तो इसके आगे आपको पैदल यात्रा जो कि प्रारंभ करनी पड़ती है। मणि महेश जाने वाले यात्री भोले शंकर के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पैदल यात्रा दौरान आपको काफ़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो कि हड़सर से आपका पहला पड़ाव की 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्री जयकारों के साथ इस जलधारा के किनारे किनारे अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और मणि महेश की ओर यात्रा करना शुरू कर देते हैं। ये जलधारा जो आप देख रहे हैं आपको पूरे रास्ते में मणि महेश तक इसी तरह से मिलेगी। रास्ते में आपको कई जगहों पर ऊंचे ऊंचे झरने, जो कि इतने ऊंचे हैं
आपका जो मन है काफ़ी उनको देख के आनंदित हो जाएगा। 6 किलोमीटर की यात्रा के बाद आप दनशोर पहुंच जाते हैं, जहां की आपको रुकने के लिए जहां कुछ टेंट भी लगाए हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे घर भी बनाए गए हैं। और आपको बता दूं कि जहां पर खाने के भंडारे भी लगे हुए हैं। यात्री जहां पर भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दनशोर से आगे की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो बंदर घाटी से होके जाता है, जो काफ़ी कठिन है क्योंकि जहाँ पर बहुत ही चढ़ाई है। और दूसरा जो आपका रास्ता है वो थोड़ा सरल है। उस रास्ते में काफ़ी जो यात्री है वहीं से जाते हैं। इसी रास्ते के बीच बीच में जो मणिमहेश से आने वाली जलधारा है वो बहती है। उसमें कई झरने दिखने को मिलते हैं। ये झरने इतने सुंदर और आकर्षक हैं कि जहाँ जो आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं फोटोग्राफी किए बिना नहीं रह सकते। दनशोर से 2-2.5 किलोमीटर चलने पर शिव की घाट आती है। शिव की घाट में जब आप शांत मन से जो आवाज़ सुनोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि पर्वतों के पीछे कोई घाट घूम रही हो। जिस प्रकार घाट के घूमने की आवाज़ आती है उसी प्रकार से इस शिला के पीछे से आवाज़ आती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कोई बड़ी जलधारा किसी पर्वत के बीच बह रही हो। कुछ आगे चलने पर आपका रोमांच और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मणिमहेश से आने वाली जो नदी की जलधारा है वो एक ग्लेशियर के अंदर समा जाती है और कम से कम 100-200 मीटर आगे जाके बाहर निकलती है। आपको बता दें कि इसी प्रकार आपको कई प्रकार के दृश्य बीच रास्ते में मिलेंगे, जहां पर जो जलधारा है वो ग्लेशियर के अंदर समा जाती हैं, फिर आगे निकलती हैं। आगे चलते हुए सुंदर अस्सी नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर यात्रियों के लिए फिर से टेंट या प्लास्टिक के छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। फिर आगे गौरीकुंड है। जब तक आप सुबह से चले होंगे तो वहां तक अंधेरा हो जाता है। आपको बता दें कि जो गौरीकुंड है वहां पर जो महिलाएं पवित्र कुंड में स्नान कर सकती हैं और इसके बाद माता गौरी की पूजा करती हैं। गौरीकुंड के आगे 2 रास्ते हैं, एक कमल कुंड की तरफ जाता है, दूसरा मणिमहेश की झील की तरफ जाता है। मणिमहेश पर्वत पर ये पवित्र सरोवर है जिसमें आने वाले श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये सरोवर पर्वत के एक ऊपरी भाग पर स्थित है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अवश्य जहाँ पर कोई देवस्थल है, वरना इतने ऊंचे पर्वत पर कोई सरोवर कैसे हो सकता है। स्नान करने के बाद सभी श्रद्धालुओं की जो निगाहें हैं इस कैलाश पर्वत पर टिक जाती है, क्योंकि इसी पर्वत पर भगवान मणिमहेश के दर्शन होते हैं। तो आप भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये अपना नूरपुर लोकल चैनल है हमारा, जो आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दो। धन्यवाद। जय जय राम राम, जय भारत।